हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्रीप टेस्टिंग एंड क्रीप कर्व के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो क्रीप टेस्टिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है और क्रीप कर्व कैसे ड्रा करते हैं और इससे हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो आइए जानते हैं क्रीप टेस्टिंग एंड क्रीप कर्व के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो क्रीप क्या होती है? सबसे पहले बात आती है क्रीप। व्हाट इज क्रीप? तो क्रीप इज ए स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस क्रीप जो है इसमें धीमा धीमा, स्लो मतलब धीमा, मेटल्स में डिफॉर्मेशन होता है कांस्टेंट लोड पे या कांस्टेंट स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर, जो कि हमारा टेम्परेचर अधिक होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और टाइम के सापेक्ष यदि कोई मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है तो वो हमारी कहलाती है क्रीप। क्रीप इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच यूज्ड। क्रीप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, मेटल्स का गुण है जिसका उपयोग हम करते हैं जब हम आईसी इंजन का सिलेंडर डिजाइन करते हैं, बाल्ब डिजाइन करते हैं, बॉयलर सिलेंडर डिजाइन करते हैं या हीट एक्सचेंजर की डिजाइनिंग करते हैं, फर्नेस लाइनिंग, स्टीम टरबाइन एंड बल्ब फिलामेंट। ऐसे पार्ट जो हम हाई टेम्परेचर पे उपयोग किए जाते हैं, अधिक तापमान पे यूज होते हैं, ऐसे पार्ट को जब हम डिजाइन करते हैं तो उसकी हमको क्रीप प्रॉपर्टी की टेस्टिंग करना आवश्यक होता है। आप कोई भी मटेरियल धातु को डायरेक्टली ऐसी जगह पे उपयोग नहीं कर सकते बिना टेस्टिंग की, तो वहां पे हमको क्रीप की टेस्टिंग करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? क्रीप। अब क्रीप टेस्टिंग कैसे होती है? तो ये यहाँ पे क्रीप टेस्टिंग मशीन दी हुई है। इन क्रीप टेस्ट, जो क्रीप टेस्टिंग है, ये डायग्राम दिया हुआ है क्रीप टेस्टिंग में। तो इसमें हमने क्या लिया, एक हमने ले लिया क्रीप टेस्टिंग मशीन है जो कि हमारी यूटीएम मशीन के जैसी होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जैसी होती है, जिसपे हम टेंसाइल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सिमिलर हमारा टेस्ट स्पेसिमेन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्ट स्पेसिमेन है वो हमारा टूल स्पेसिमेन होल्डर के अंदर क्या है, बॉटम और अपन स्पेसिमेन होल्डर के अंदर क्या है, होल्ड कर दिया। जो हमारा ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये टूल लगा दिया और टूल के दोनों साइड हमारी क्या होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं या हीटर होता है, हीटिंग कॉइल्स होते हैं। क्योंकि टेम्परेचर की बात हो रही है तो इसमें हम एक टेम्परेचर सेट कर देंगे। हमने सपोज सेट कर दिया 600 डिग्री या 500 डिग्री, तो एक हम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर को सेट कर देंगे और नीचे हमने इस पे क्या किया, बेड को अप्लाई कर दिया, बेड को हैंग कर दिया। अब ये बेड हैंग है तो हमारा सैंपल में क्या होगा, खिंचेगा, इल्यूमिनेट होने की कोशिश करेगा। तो हम इस बेड से जो स्ट्रेस जनरेट होगी इसमें, वो हमारी कांस्टेंट होगी, क्योंकि लोड हमारा फिक्स हमने कर दिया। यहाँ पे जो भी लोड अप्लाई किया है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने हीटिंग कॉइल्स का फिक्स सेट कर दिया कि हमने 500 डिग्री या 300 डिग्री एक टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। तो इन क्रीप टेस्ट द टेस्ट स्पेसिमेन होल्ड इन मशीन स्पेसिमेन होल्डर। जो मशीन का स्पेसिमेन होल्डर है वहां पे हम टेस्ट स्पेसिमेन को होल्ड करते हैं अंडर कांस्टेंट लोड एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस एक फिक्स नियत लोड और नियत ताप पे हमने क्या कर दिया, इसको हैंग कर दिया। एंड स्ट्रेन इज मेजर्ड। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रेन को मेजर्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष के। मीन्स आपने देखा 10 घंटे बाद देखा तो 10 घंटे बाद आपने या एक दिन बाद आपने चेक किया कि इसमें कितनी स्ट्रेन आई, कितना खिंचा। तो ये स्ट्रेन को हम क्या करते हैं, टाइम के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, मेजर करते हैं। अब इसमें क्रीप टेस्ट इज ए टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट। जो क्रीप टेस्टिंग होती है इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि इसमें हम वीक भी ले सकते हैं, मंथ भी ले सकते हैं, इन द ईयर 50 घंटे 100 घंटे के लिए होल्ड करके रखा, तभी पता चलेगा कि कौन सा हमारा मटेरियल है, कौन सी धातु है जो इतने तापमान पर अच्छे से वर्क कर सकती है। तो ये हमारा टेस्ट करना बहुत आवश्यक होता है। तो क्रीप टेस्ट इज ए टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट बिकॉज द टेस्ट टाइम में बी आवर्स, वीक्स और मंथ्स या ईयर। ये हमारा इसमें क्या होता है, टाइम लगता है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम में एक्सटेंसोमीटर है जो कि एक्सटेंशन को मेजर करेगा कि जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन लगा हुआ है इस स्पेसिमेन में कितनी इल्यूमिनेशन हुआ, कितनी स्ट्रेन आई, एक्सटेंशन कितना हुआ, इसको मेजर करेंगे किससे,
एक्सटेंसोमीटर की सहायता से। द डेटा कलेक्टेड बाय द टेस्ट, जो हमें टेस्ट से डेटा मिलता है, डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, विच इज कॉल्ड क्रीप कर्व। तो जो ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप कर्व बोलते हैं। वो हमारा कर्व क्या कहलाता है, क्रीप कर्व। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द क्रीप डिफॉर्मेशन एंड टाइम। तो जो हमारा ग्राफ बनता है उसमें हम वर्टिकल एक्सिस पे क्रीप डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम किसको दिखाते हैं, टाइम के लिए, टाइम एट कांस्टेंट लोड एंड टेम्परेचर। The test specimen are circular, rectangular, square and testing time does not exceed 10,000 hours। जो हमारा क्रीप टेस्टिंग होती है तो उसमें हमारा स्पेसिमेन सर्कुलर शेप का हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, और जो टेस्टिंग समय होता है वो टेस्टिंग समय हमारा 10,000 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्रीप टेस्टिंग होती है। अब क्रीप कर्व, क्रीप कर्व जो है ये आपका यहाँ पे क्रीप कर्व दिया हुआ है। तो जो क्रीप कर्व है इसमें हमारे क्रीप कर्व में वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्रीप डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने किसको दिखाया, टाइम के लिए। तो हम इसमें जो इनिशियल देखते हैं ए से बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। जो डिफॉर्मेशन होता है ए से बी तक वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिक का मतलब होता है कि यदि आपका लोड हट जाएगा तो वो वापस अपनी एक्चुअल अवस्था में रिटर्न हो जाएगा, बैक हो जाएगा। लेकिन जो बी से सी हम ऑब्जर्व करते हैं तो बी से सी जो है ये हमारा प्राइमरी क्रीप होती है, क्योंकि ये 4 स्टेज इसके हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी और टर्सरी। तो बी से सी जो है इसमें हमारा जो डिफॉर्मेशन है, जो स्ट्रेन है वो रैपिड स्ट्रेन रेट है। स्ट्रेन हमारी ज्यादा आ रही क्योंकि आगे बढ़ रहा है ग्राफ बिगनिंग, प्रारंभ में, परंतु कुछ समय बाद स्लो हो जाता है, स्लो डाउन ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण क्या होता है, इसकी जो स्ट्रेन है वो कम हो जाती है, डिफॉर्मेशन रेट घट जाता है। ये हमारा किसमें है, बी से सी, जो कि है प्राइमरी क्रीप। सी डी सेकेंडरी क्रीप होती है इस कर्व में। तो जो सी डी है इसमें डिफॉर्मेशन हमारा कंटिन्यूअस चलता है एक कांस्टेंट रेट से। जैसे आपको सी से डी के बीच में दिख रहा है, ज्यादा सीधा स्ट्रेट लाइन ना बढ़ के सीधा एक यूनिफॉर्म हल्का सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो एक कांस्टेंट रेट से क्या होता है, डिफॉर्म होता है। एंड वर्क हार्डनिंग रेट है वो लगभग क्या रहता है, बैलेंस रहता है। इसके बाद जो टर्सरी क्रीप होती है डी से ई तक, तो इसमें स्ट्रेन रेट बढ़ता है, सीधा ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेन रेट इंक्रीज रैपिडली विच रिजल्ट इन नेकिंग एंड फाइनली फ्रैक्चर ऑफ मेटल। तो स्ट्रेन रेट जो है रैपिडली बढ़ता है, जिसके कारण क्या होती है, इसमें नेकिंग आती है, सैंपल हमारा बीच से बहुत पतला हो जाएगा। एंड फाइनली जो हमारा ई पॉइंट है वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे हमारा जो टेस्ट स्पेसिमेन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम इस तरह से क्रीप कर्व को ड्रा करते हैं, और क्रीप कर्व उस डेटा को लेकर ड्रा किया जाता है जो हम क्रीप टेस्टिंग के दौरान डेटा को कलेक्ट करते हैं। कि जैसे हमने अलग अलग टेम्परेचर पे हमने अलग अलग रीडिंग्स को लिया कि हमारा जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसमें कितना डिफॉर्मेशन आया कितने टाइम में, और एक हमारा कांस्टेंट कितने लोड पे। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, टेस्ट करने के बाद ही उस मटेरियल को फाइनल करते हैं कि ये मटेरियल इस बॉयलर फर्नेस बनाने में, स्टीम टरबाइंस में या आईसी इंजन का सिलेंडर डिजाइन करने में उपयोगी है या नहीं। ओके, थैंक यू।